मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा में उपचुनाव होना है, जिसको लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां तैयारियों में जुटी हुई हैं। लेकिन इसी बीच कुंदरकी विधानसभा में इस बार मुकाबला बेहद रोचक होने वाला है। मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा में AIMIM, बसपा और आजाद समाज पार्टी सपा का खेल बिगाड़ने का काम करेंगी। बातचीत करने के लिए मेरे साथ मुरादाबाद के कुछ सीनियर जर्नलिस्ट मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं कि क्या इस बार जो है समीकरण रहने वाला है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतोष गुप्ता है। अच्छा, क्या इस बार का जो है समीकरण रहने वाला है कुंदरकी विधानसभा में? कुंदरकी विधानसभा में नेक टू नेक है और ये नहीं कहा जा सकता कि समय क्या हो जाए। एक तरफ 60% वोट है, दूसरी तरफ 38% वोट है, 2% अदर्स हैं। इस तरीके से ये है। और इसमें कुंदरकी जो है बिल्कुल संवेदनशील है। आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, यानी वोटर लिस्ट से लेकर BLO तक पर लड़ाई सामने आई। उस पर उनका कहना है कि और कई डेलीगेशन प्रशासन से मिले हैं कि प्रशासन जो है वो एक पार्टी का कार्यकर्ता की हैसियत से कार्य कर रहा है, जबकि दूसरे ने ये लगाया है कि ये डबल वोटिंग कर रहे हैं और इसी तरीके से क्रॉस वोटिंग का और उसका बाद। सर, कुंदरकी विधानसभा में सबसे ज्यादा मुस्लिम वोटर्स हैं। हम लोग ग्राउंड जीरो पर जाकर लोगों से बातचीत कर रहे हैं, तो इस बार लोगों का जो रुझान है वो भारतीय जनता पार्टी की ओर ज्यादा दिखाई दे रहा है। लेकिन ये भी कहीं ना कहीं बात समझने वाली है कि बसपा और AIMIM और जो है आजाद समाज पार्टी सपा का खेल बिगाड़ने का काम कर रही है। तो किस तरीके से देखते हैं? पहले तो मैं आपको ये बता दूं, मुरादाबाद की जो विधानसभा सीट है और खास तौर से कुंदरकी उपचुनाव वाली जो सीट है, इस सीट के मतदाता मुरादाबाद शहर की आबादी से मिले हुए हैं। बिल्कुल इस तरह एकदम ये कहना है कि कौन फाइट में आगे बढ़ जाएगा, ये जल्दबाजी होगी। लेकिन भाजपा ने जो इस बार रामवीर सिंह ठाकुर को टिकट दिया है, तो रामवीर सिंह ठाकुर का मुस्लिमों में अच्छी पकड़ है, क्योंकि पहले से मुसलमानों से उनके नजदीकियां रही हैं। तो इस बार जो हाजी रिजवान है सपा के, जो उनका कैडर वोट था, जो तुर्क वोट था, ये माना जाता था कि उन्हें मिलेगा। इस बार ये कहना जरा मुश्किल है कि सारा वोट हाजी रिजवान को जा सकता है, क्योंकि रामवीर सिंह ठाकुर भी फाइट में बराबर टक्कर दे रहे हैं। और जो इसमें हार जीत का आंकड़ा रहेगा वो बहुत कम अंतर का रहेगा, क्योंकि मुस्लिम उम्मीदवार कई अलग अलग पार्टी से चेहरे खड़े हैं। AIM हो गई, बसपा हो गई, तो कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट जो है एकजुट तो था, लेकिन वो बढ़ेगा भी और उसके बाद इसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को मिलेगा। लेकिन जीत में जो है वो अंतर बहुत कम नजर आएगा। साजिद भाई, क्या देखते हैं, किस नजरिए से देखते हैं, क्या समीकरण रहने वाला है? देखिए, समीकरण की जहां तक बात की जाए तो मामला इस वक्त वाकई संवेदनशील बना हुआ है। ये हमेशा से जो सीट रही है मुस्लिम बाहुल सीट मानी जाती है। यहाँ से मुस्लिम जिस साइड हो जाते हैं वो पार्टी जीत अपनी सुनिश्चित कर लेती है। अक्सर ये देखा गया है, इसका जो अगर हम पीछे बात करें तो समाजवादी पार्टी का इस गढ़ माना जाता है, कब्जा रहा है उसका। बीजेपी कभी जीत हासिल नहीं कर पाई है, लेकिन इस मर्तबा थोड़े से हालात चेंज नजर आ रहे हैं। चेंज इस तरीके से नजर आ रहा है कि जो बीजेपी है उसने ग्राउंड लेवल पर, जमीनी स्तर पर मेहनत की है और मुस्लिम कम्युनिटी को साथ लेने का काम किया है। उनकी रैलियों में भी ये साफ देखा जा रहा है कि मुस्लिम कम्युनिटी उनके साथ है। हाँ, अब ये देखना होगा कि वो उस मुस्लिम कम्युनिटी जो उनकी रैलियों में साथ आ रही है, क्या वो वोट में बदल पाती है। अगर वो वोट भी अपना बीजेपी के जो कैंडिडेट है रामवीर जी को दे देती है तो फिर हालात बदल सकते हैं। इस मर्तबा जो है बीजेपी कुछ चेंज ला सकती है, जैसा कि उनके नेताओं के द्वारा भी कहा गया कि इस बार इतिहास बदलेगा। तो मुमकिन है इस बार कुछ ऐसा ही हो जाए, इतिहास बदले, क्योंकि हालात ऐसे नजर आ रहे हैं। लेकिन उसकी एक वजह और है। एक वो वजह यह है कि मुस्लिम वोटरों में बिखराव, जिस तरीके से तुर्क कैंडिडेट वहां पर, तुर्क बाहुल्य सीट है वो, 60% जो मुस्लिम है उसमें सबसे ज्यादा अक्सरियत जो मेजोरिटी है वो तुर्क कम्युनिटी की है। तो कहीं ना कहीं तुर्क कम्युनिटी के जो कैंडिडेट्स बाकी और पार्टियों ने, MIM जैसे आपने जिक्र किया, बहुजन समाज पार्टी और आजाद समाज पार्टी से तो खैर दूसरी कम्युनिटी से, लेकिन इसमें जो है ये दो कास्ट जो तुर्क उतारी हैं उसमें कहीं ना कहीं वोटों का बिखराव संभव है, मुमकिन है कि वोटों का बिखराव हो। तो समाजवादी पार्टी के लिए एक चुनौती है उस वोटों के बिखराव को रोकना। लेकिन अगर ये बिखराव हो जाता है तो 100% इस मर्तबा रामवीर जी जो है वो कमल खिलाने में कुंदर की सीट से कामयाब रह सकते हैं।
आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि AIMIM, बसपा और आजाद समाज पार्टी कहीं ना कहीं जो है सपा के वोटों में सेंधमारी करने का प्रयास कर सकती है, तो किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं, सबसे मेन बात यह है कि जो सिर्फ एक बीजेपी के प्रत्याशी को छोड़ के सभी मुस्लिम प्रत्याशी हैं वहाँ पर, ठीक है। IMM ने भी मुस्लिम, और तुम्हारा आजाद समाज पार्टी ने भी, मुस्लिम समाज पार्टी ने भी, सबने मुस्लिम प्रत्याशी उतार रखे हैं। देखिए, जो फाइट रहेगी वो बीजेपी और सपा की रहेगी, मगर अब कैसे जो बदलाव का माहौल दिखाई दे रहा है, जिस तरीके से रामवीर जी के साथ में लगातार मुस्लिम समाज के लोग वहाँ भीड़ के साथ चल रही है, अगर वो साथ दे देती है तो लगता है मुझे अब कैसे बीजेपी वहाँ ताल ठोकने का पूरा काम कर रही है, और फिर जमीनी स्तर को लेकर मुस्लिम समाज के लोगों को जोड़ते हुए चल रहे हैं बीजेपी के लोग। तो अब ये तो देखना होगा कि क्या कंडीशन रहती है, मगर फाइट जो रहती है सपा और बसपा भाजपा की रहेगी। और दूसरी बात यह है, जो रामवीर जी के साथ में जो लोग चल रहे हैं मुस्लिम, अगर ये इनके साथ में चल रहा है वाकई तुर्क बिरादरी, तो हो सकता है कि अब कैसे बीजेपी से कमल खिलाते हैं। क्या क्या मानते हैं कमलदीप भाई, क्या इस बार का समीकरण रहने वाला? इस बार का पीयूष मैं आपको बता दूं कि ये कुंदरकी विधानसभा सीट पूरी तरीके से हॉट सीट हो चुकी है, और मुद्दा इस बार जो है वो भारतीय जनता पार्टी का विकास का मुद्दा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस बार वोटरों के बीच में जा रही है विकास को लेकर। आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री जी भी आए थे, काफी योजनाओं का शिलान्यास किया गया था। तो देखा यही जा रहा है कि आने वाले 2 साल तक ये अभी रहेंगे, 2027 में फिर से इलेक्शन होगा, तो 2 साल में भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं ठाकुर रामवीर सिंह, मुस्लिम वोटरों में अपनी एक तरह से पकड़ बनाए हुए हैं, तो वोटर्स भी उस तरफ झुकाव हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे 93 में भारतीय जनता पार्टी ने एक बार अपना खाता खोला था, चंद्रवेद सिंह यहाँ से विजयी हुए थे, वो भी उपचुनाव था, ये भी उपचुनाव है। तो मुस्लिम वोटर पूरी तरीके से इस बार विकास की तरफ देख रहा है कि विकास का मुद्दा रहेगा, तो इसलिए वोट करने के लिए पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ आ सकता है। सुशील भैया, आप भी लगातार ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो क्या मानते हैं, क्योंकि वहाँ मुस्लिम वोटर्स ज्यादा हैं और हम भी ग्राउंड जीरो पर जाकर जब लोगों से बातचीत कर रहे हैं तो उनका रुझान इस बार भारतीय जनता पार्टी की ओर है, तो क्या समीकरण इस बार रहने वाला? देखो, जो कुंदरकी विधानसभा में चुनाव है उसमें सीधे लड़ाई भाजपा और सपा की। बाकी आजाद समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, ओबीसी की पार्टी ने भले ही अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं और तीनों मुस्लिम उम्मीदवार हैं, वो किसी का खेल नहीं बिगाड़ने वाले। उनको वोट जो है, जो एक संबंध का वोट होता है 1000-2000, इस तरीके के वोटों में वो सेंधमारी करेंगे। उसके अलावा वो तीनों के तीनों और इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। बाकी रहा कि 2 भी तुर्क बिरादरी के भी हैं, तो बिरादरी का मतलब ये नहीं होता है कि मैं किसी बिरादरी का हूँ और मेरे 3 आदमी खड़े हैं तो उसमें बिखराव होगा। उसमें बिरादरी ये देखेगी कि भाई हमारा बिरादरी का व्यक्ति जीतेगा कौन, जो जीतेगा बिरादरी का आदमी उसे वोट करेगा। यानी इस बार साफ तौर पर भाजपा और सपा की फाइट देखने को मिली। भाजपा और सपा की फाइट है, और उसमें इस समय जो है भाजपा मजबूत है। भाजपा मजबूत है, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि ठाकुर रामवीर सिंह जब 2022 में भी चुनाव जब हारे, तो उन्हें 36,000 के करीब मुस्लिम वोट मिला था। 36,000 मुस्लिम वोट मिला था। और इस जितने भी मुस्लिम मतदाता आज की तारीख में कुंदरकी विधानसभा में हैं, जहां जहां रामवीर सिंह की पकड़ जा रहे हैं, सबसे बड़ी चीज है कि आदमी चाह रहा है विकास। विकास कैसे होगा? अगर सपा का प्रत्याशी जीतता है तो वो ठंडे बस्ते में चला जाएगा, वो नाम के विधायक रहेंगे, काम के विधायक नहीं रहेंगे। अगर रामवीर सिंह जीतते हैं तो कम से कम जो जनता है, प्रधान है या कोटेदार है या कोई भी है, वो कम से कम भाजपा के विधायक से ये तो कहेगा कि भाई हमने आपको वोट दिया, हमारे क्षेत्र में ये विकास कराइए। तो लोगों का जो कहना है, लोगों का मानना, मैं भी 3-4 मुंडा पांडे क्षेत्रों में गया, काफ़ी मुस्लिम लोगों से मेरी बातचीत हुई, तो सबका ये कहना है कि हमें विकास चाहिए, हमें काम चाहिए, हमारे गांव चमके, हमारी सड़कें चमकें, हमारे यहाँ खंभे लगें बिजली के। तो वो कौन कर सकता है? जो मौजूदा सरकार में विधायक होगा। तो मौजूदा सरकार में विधायक होगा तो यानी सरकार भाजपा की, प्रत्याशी भाजपा का जीतेगा ही अगर भाजपा, तो गांव के लोगों का विकास होगा। इसलिए जो मुस्लिम मतदाता है उन्होंने अपना पूरी तरीके से मन बनाए रखा है कि इस बार जो हमारा वोट जाएगा वो भाजपा को, ठाकुर रामवीर सिंह को। तो आप देख सकते हैं इनका साफ तौर पर ये कहना है कि इस बार सपा और भाजपा का जो है फाइट रहने वाली है। पीयूष शर्मा, न्यूज़ 18 मुरादाबाद।